जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुहाग से जुड़े हुए विशेष पर्व की, महान पर्व की, जिसे हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं। और करवा चौथ पर करने के लिए मैं आपको बहुत आसान विधि बताता हूं, जिस विधि से आप व्रत इत्यादि करें, पूजन करें और इस विधि के माध्यम से आप अपनी पति की आयु को और बढ़ा सकते हैं, उनके जीवन को, आपके अपने दाम्पत्य सुख को आप वृद्धि कर सकते हैं। करवा चौथ का व्रत प्रत्येक महिला अपने सुहाग की रक्षा एवं पति की लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए, दीर्घजीवी होने के लिए करती है। करवा चौथ विवाहित महिलाओं का सबसे प्रिय और सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, क्योंकि यह व्रत उनके पति को लंबी उम्र प्रदान करता है। इस व्रत का पालन पूरे विधि विधान से किया जाए तो पति की लंबी आयु के साथ साथ अन्य मनोकामनाएं भी सिद्ध होती हैं। चंद्रमा के उदय होने के बाद श्री चंद्रदेव व भगवान श्री गणेश की आराधना करने का विधान होता है इस व्रत में। तो आइए जानते हैं क्या है बहुत सरल सी, बहुत प्रभावशाली पूजन विधि। व्रत रखने वाली स्त्री सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान एवं संध्या आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर के यह कहे कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संपत्ति प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हूं या मैं यह व्रत करूंगी। यह व्रत निराहार ही नहीं अपितु निर्जला के रूप में भी किया जाना अधिक फलदायी होता है। यानी आपको संकल्प ये लेना चाहिए कि अगर आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ करता है, आपकी हेल्थ आपको आज्ञा देती है, तो आप इस व्रत को सबसे पहली तो चीज़ ये कि निर्जला रखेंगी, यानी पूरे दिन में आप जल भी ग्रहण नहीं करेंगी, अन्न तो दूर की बात है। और अगर आपका स्वास्थ्य इसके लिए आज्ञा न दे, आपकी हेल्थ अलाउ ना करे, तो आप फलाहार करके, जल पान करके जो है, पानी पी करके इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में शिव पार्वती, कार्तिकेय और गौरा का पूजन करने का विधान भी बहुत विशेष है। चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गौरा की मूर्तियों की पूजा षोडशोपचार विधि से विधिवत करके तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की जो भी सामग्री है, जैसे खासतौर पर सिंदूर, चूड़ियाँ, शीशा, कंघी, बालों में लगाने के लिए जो रिबन होता है, लाल और हरा रिबन, उसे सुहाग का एक रूप मानते हैं वो, और कुछ दक्षिणा रख करके किसी श्रेष्ठ सुहागिन स्त्री को या अपनी सास, जो आपकी जो माता जी हैं, सासू माँ हैं, उनके चरण स्पर्श करते हुए पांव छू करके उन्हें आदर स्वरूप आपको भेंट करना चाहिए, उन्हें उपहार में देना चाहिए। इसके अलावा आप उनको और भी चीज़ें दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी श्रद्धा से उन्हें अच्छी सी साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो उन्हें कुछ आर्टिकल्स दे सकते हैं, कोई उन्हें आप ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा और आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। सायं बेला में यानी संध्या काल में पुरोहित से कथा सुननी चाहिए और दान दक्षिणा दे करके ब्राह्मण देवता को विदा करना चाहिए। उसके पश्चात रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रदेव को छलनी से देख करके अर्घ देना चाहिए। चंद्रदेव की आरती उतारें और अपने पति का दर्शन करते हुए पूजन करें। इससे पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। तत्पश्चात पति के हाथ से पानी पी करके व्रत का संकल्प तोड़ना चाहिए, यानी तब आपका व्रत जो है वह उद्यापन होता है।
करवा चौथ पर पूजा पाठ का एक अपना बहुत विशेष विधान है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें श्रृंगार और पूजन का भी विधान है। तो आइए जानते हैं कि आप अपनी राशि अनुसार किस प्रकार के परिधान पहने, कौन से वस्त्र, कौन से कॉस्ट्यूम पहने जो आपके लिए और शुभ हो, आपकी राशि को वो सूट करते हो, और किस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा आप अपनी राशि का फायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। देवी की कृपा, माता रानी की कृपा, मां पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। इस दिन अगर पत्नी अपनी राशि के अनुसार शुभ रंग और शुभ रंगों का वस्त्र पहने और राशि के अनुसार भगवान गणेश जी का मंत्र जाप करे तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां और प्रगाढ़ संबंध जो है वह बना रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाली महिलाओं को गुलाबी रंग की साड़ी या गुलाबी रंग के परिधान वस्त्र पहनने चाहिए और गणेश जी को गुड़ का विशेष भोग अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा के पूजन में गुलाब अवश्य अर्पित करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो विशेष मंत्र बताता हूं, ये मंत्र आपके लिए बहुत खास है। पूरे दिन में इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। ये खास मंत्र आपके लिए है ओम गौरी सुताय नमः। इस मंत्र को पुनः सुनिए, ओम गौरी सुताय नमः। अब बारी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाली महिलाएं पीले रंग की धारी वाली साड़ी अगर पहनती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, या ऐसे कपड़े आप चूज करें अपने लिए जिसमें पीले रंग की प्रधानता हो, पीले रंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया हो। और चंद्रदेव की पूजन में भी आपको पीले पुष्प अर्पित करने, यानी पीले फूल, पीले फ्लावर्स लेकर के आपको पूजा करनी है। गणेश जी को नारियल के खोपरे का भोग लगाना, यानी एक नारियल अर्पित आपको अवश्य करना चाहिए। और जो मंत्र बताता हूं इस मंत्र का जाप करें, ये गणेश जी का बहुत विशेष मंत्र है, ओम अलंपटाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाली महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहने, ये आपकी राशि से जुड़ा हुआ विशेष रंग है। और दूर्वा घास, जो हरी दूर्वा घास होती है ताजी, वह भगवान गणेश को अर्पित करके लड्डुओं का भोग आपको लगाना चाहिए। चंद्रदेव का पूजन करने में आपको आंकड़े के फूल का प्रयोग करना चाहिए। चंद्रदेव को आप मदार के फूल, जिसे आंकड़े का फूल कहते हैं, आक का फूल, वो अर्पित करें। और गणेश जी का विशेष मंत्र बताता हूं, इसका पूरे दिन में जाप और प्रयोग करिए। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम वर प्रदाय नमः। इस मंत्र से गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे। चतुर्थी, जो चौथ की तिथि होती है, उसके स्वामी, उसके देवता भगवान श्री गणेश है। अब बारी कर्क राशि की। कर्क राशि वाली महिलाओं को श्रृंगार में चांदी धारण अवश्य करना चाहिए, यानी चांदी के आभूषण, चांदी से बनी हुई ज्वेलरी जो है वो जरूर पहननी चाहिए। और गणेश जी को दूध का भोग या तो चांदी के किसी बर्तन में, सिल्वर पॉट में, या फिर शीशे के बर्तन में लगाना चाहिए। रुपहली लहरिया साड़ी पहने जिसमें हैवी वर्क हो, वो आपको बहुत अच्छा सूट करेगी, फायदा देगी। चंद्रदेव के पूजन में सफेद फूल का आपको यूज करना चाहिए। और जो विशेष मंत्र है आपके लिए वो ये है ओम ईशान पुत्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए, यह आपके लिए खास मंत्र है भगवान गणेश का। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाली महिलाएं लाल और सुनहरा सूट या लाल और सुनहरे रंग की साड़ी का कोई कॉम्बिनेशन हो आपके पास तो वो आप पहने, आपको फायदा मिलेगा। गणेश जी को गुड़ से बनी हुई वस्तु का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा के पूजन में लाल पुष्प आप चढ़ाते हैं तो आपका सौभाग्य जाग जाएगा। और जो मंत्र मैं बताऊं, इस मंत्र का जाप करिए, ओम हेरंबाय नमः। ये मंत्र आपके लिए बहुत विशेष है। कन्या राशि वाली महिलाओं के लिए नीली लाइन वाली साड़ियां, यानी नीली बॉर्डर लाइन या नीले रंग का कहीं ना कहीं आपके ड्रेस में, आपके कॉस्ट्यूम में यूज किया हो, ऐसे कपड़े का आपको चयन करना चाहिए। ये आपको धारण करना है। और गणेश जी को मीठा फल अवश्य चढ़ाना है। और भगवान, जब आप चंद्रमा की पूजा करते हैं तो चंद्रदेव को चावल अर्पित जरूर करिए। और जो मंत्र बताता हूं, इस मंत्र का जाप करें। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम कुमार गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र फिर से एक बार सुनिए, ओम कुमार गुरुवे नमः। अब बारी तुला राशि की। तुला राशि वाली महिलाएं इस बार हल्के पीले रंग की साड़ी पहने और गणेश जी को खीर का भोग अर्पित करें। पूजन में सफेद गुलाब अगर आपको मिल जाता है तो भगवान गणेश को वो चढ़ाइए। भगवान गणेश आपके भोग से, आपके प्रसाद से, आपके चढ़ाए हुए फूल से जबरदस्त तरीके से खुश होंगे। और आपके लिए खास मंत्र है ओम लंब करणाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाली महिलाएं इस करवा चौथ पर गुलाबी वस्त्र पहनने का प्रयास करें। ऐसा कपड़ा चुनें जिसमें गुलाबी रंग का प्रयोग ज्यादा किया गया हो।
और भगवान गणेश को केसर युक्त मिठाई का भोग लगाएं तो भगवान गणेश की कृपा मिलेगी। चंद्रमा के पूजन में सबसे पहले कुमकुम का प्रयोग आपको करना चाहिए। आपके लिए जो मंत्र है वो विशेष मंत्र है ओम भीमाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको चौथ की तिथि में, करवा चौथ की तिथि में सुबह से ही स्नान ध्यान के बाद मन ही मन करते रहना चाहिए। धनु राशि वाली महिलाएं हल्की जामुनी साड़ी पहनें और चंद्रदेव की पूजा में पीले व सफेद पुष्प अर्पित करें और भगवान गणेश जी को केले का भोग अर्पित करना मत भूलिएगा। और आपके लिए जो खास मंत्र है वो है ओम सुमुखाय नमः। इस मंत्र का प्रयोग आपको करना चाहिए। वहीं मकर राशि वाली महिलाओं के लिए रेशमी वस्त्र धारण करना चाहिए एवं गणेश जी को बेसन की बनी हुई मिठाई का भोग अर्पित करें। चंद्र पूजन में आकड़े के पुष्प और गेंदे के पुष्प आप उनको अर्पित करें और भगवान गणेश का जो मंत्र मैं आपको बताता हूं, इस विशेष मंत्र का जाप पूरे दिन करिए। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम मेघनादाय नमः। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाली महिलाएं रंगीन फूल वाली मल्टी कलर आप साड़ी पहन सकती हैं। उसमें बहुत सारे कलर का कॉम्बिनेशन हो वो आपको ज़्यादा सूट करेगी। और भगवान श्री गणेश को बिल्वपत्र आपको अर्पित करना चाहिए। अगर मिल जाता है तो बेल का फल भी आप अर्पित कर सकते हैं, इसका भोग आपको लगाना चाहिए। पूजन में चांदी के पात्र में दूध रख करके भगवान गणेश को अर्पित करें और लाल फूल, लाल गुलाब और सफ़ेद गुलाब अगर आप चढ़ाते हैं तो गणेश जी आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम अधनाथाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप निरंतर करते रहना है। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाली महिलाएं केसरिया और सुनहरे रंग की साड़ी का, इस रंग के कॉम्बिनेशन के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। पूजन में गणेश जी की पूजा में दूर्वा आपको चढ़ानी है और गणेश जी को हलवे का भोग अपने हाथ से बना करके मूंग का हलवा या फिर सूजी का हलवा आपको गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। और आपके लिए जो विशेष मंत्र है वह है ओम गज वक्त्राय नमः। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम गज वक्त्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आशा करता हूं कि सुहाग का ये पर्व आपके परिवार में सुख और समृद्धि लेकर के आए। इसी शुभकामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।